शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा लेकर के न पक्ष उठाती है और ना ही विपक्ष उठाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी इस मुद्दा को नहीं उठाए। विपक्ष से भी तेजस्वी यादव जी भी जिस पे बात करनी चाहिए कि उनके द्वार पर हम लोगों ने सैकड़ों बार गए हैं, सैकड़ों बार की मैं वर्णन करता हूँ। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार में तमाम विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको लेकर कोई भी मांग नहीं होता है। हमारे साथ बात करने के लिए STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। कुंदन, क्या हो रहा है बिहार में ये? और देखा जाए तो ना सत्ता पक्ष बेरोजगार युवाओं को लेकर बोलता है, ना विपक्ष बोलता है। जी सर, बिल्कुल। बहुत ही आपका यहाँ पे अहम सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर के चाहे STET हो या CTET हो या CTET हो, कुछ भी हो मामला, वो स्टेट और CTET मामला मायने ये रखता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा लेकर के न पक्ष उठाती है और ना ही विपक्ष उठाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी इस मुद्दा को नहीं उठाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम गर्त में चली गई है, चौपट है। इस पे बात नहीं किए। और विपक्ष से भी तेजस्वी यादव जी भी जिस पे बात करनी चाहिए कि उनके द्वार पर हम लोगों ने सैकड़ों बार गए हैं, सैकड़ों बार की मैं वर्णन करता हूँ। इस मुद्दा पे उठानी चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, पहले शिक्षा और शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। बता सकते हैं मैथ का 562:1 है, जो कि होना चाहिए 30:1 होना चाहिए। और +2 की स्थिति जो है, बार बार मैं इस बात को उठा रहा हूँ, 77:1 है, जो होना चाहिए शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए बिहार में। बताइए, इतना खराब स्थिति है, इतना खराब स्थिति है। शिक्षा बहुत ही खराब स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिस पे तेजस्वी यादव जी नहीं बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे सिर्फ पद्म भूषण या पद्म विभूषण सिर्फ सिंगल व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा होता है बिहार का तो पूरे बिहार का कल्याण होगा। और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष बात नहीं करते हैं। सिर्फ पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, बस जिलेबी की तरह गोल घुमाते हैं। आपको STET का न्याय देना होगा, आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना होगा। STET 4 साल, सर कितना साल, 4 साल हो गया है, अभी तक बहाली कंप्लीट नहीं किया गया। बताइए क्या विडम्बना है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षक इस बार जो टैलेंटेड जो CTET और STET पास करके जो व्यक्ति जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्वालिटी रखते हैं और ये बिहार का भविष्य उज्जवल करेंगे। इसकी बहाली, आपको 7वां चरण की बहाली नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे CM, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको बहाली करनी होगी और शिक्षा व्यवस्था पे बात करनी होगी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आपको दिल्ली के तर्ज पे जो प्राइवेट स्कूल का स्थिति से भी अच्छा है सरकारी स्कूल का स्थिति, ऐसा स्थिति आपको करनी होगी। अगर नहीं करिएगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो अभ्यर्थी लोग या बिहार की जनता, बिहार की युवा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। श्रीलंका का जो स्थिति हुआ, भागने पे मजबूर हो गए वहाँ के राष्ट्रपति। और कल का न्यूज़ है, उनको एयरपोर्ट जो है ना वहाँ से भी पकड़ लिया गया। बताइए, जो जाने वाले थे वो वहाँ से भी पकड़ लिया गया, भागने नहीं दिया गया। आपको पक्ष हो या विपक्ष, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। अगर आप शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं करते हैं तो आपको भागने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय जो विपक्ष तेजस्वी यादव जी से, उनसे भी, उनके पास मैं 100 बार गया हूँ। तेजस्वी यादव जी, आप भी शिक्षा व्यवस्था पे तनी सा भी एक रत्ती भर शब्द नहीं उठाते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में जानी जाती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो सबसे अहम कड़ी है। और जब बिहार की शिक्षा अगर अच्छा हो जाएगा तो रोजगार भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए शिक्षा और रोजगार पे बात करनी चाहिए। और बात करते हैं बड़ी गोल खाली घुमाते हैं, वो सब छोड़िए। आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना, बार मेरा हर जुबान पे शिक्षा रहेगा, हर जुबान शिक्षा व्यवस्था पे होगा। और नहीं करिएगा तो आपको श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों पे मैं बोलता हूँ। तो आपने सुना है STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन, इनका साफ कहना है कि भागने आपको हम नहीं देंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़रूरी है। वहीं कुंदन ने यह साफ कहा है कि विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, दोनों जलेबी की तरह घुमाता है।
जो मांग है हम लोगों का वो पूरा नहीं करता है, बस बात इसलिए घुमाने में आगे है। जी कुंदन। इसलिए एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे बिहार के 12 करोड़ तमाम जो जनता है उनको संदेश देना चाहता हूँ, और बिहार के युवा जो को संदेश देना चाहता हूँ, और बिहार की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए। सारे अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। एक से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, आप लोग सबको जागना होगा। इसलिए बिहार की माटी को जगाना होगा। इसलिए जय बिहार, जय हो बिहार की युवा, जय हो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की युवा। मैं बार बार बोलूँगा, और जय हो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जय हो बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आपने सुना कुंदन का क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।